आज जानेंगे कैसे बनती है फैक्ट्री में साड़ी। एक साड़ी बनाने में कितना खर्चा आता है, साड़ी बनाने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे आप भी कर सकते हैं साड़ी का बिजनेस। मनोज कुमार अग्रवाल, जिनकी मनोज टेक्सटाइल के नाम से मथुरा में एक साड़ी की फैक्ट्री है। जिस समय ये परेशानी आई थी तो एक समय ऐसा भी था कि 2 साल के लिए फैक्ट्री को क्लोज भी करना पड़ा था हमको। तो उस समय में हम लोग बहुत सोचते थे कि क्या काम करें क्या काम नहीं करें। आप नौकरी करने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। आज की डेट में अगर कोई भी फैक्ट्री लगानी हो तो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट के साथ रिसर्च भी करनी होती है कि प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लगती हैं। साड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले रॉ कपड़े की जरूरत होती है, जिसे टांके लगाकर वॉशिंग के लिए तैयार किया जाता है और वॉशिंग का प्रोसेस होता है इस बड़ी सी मशीन में। अच्छा, इसमें वॉश होता है? ये वॉश होकर के बाहर आ रही है। वॉश होकर, अच्छा। एक साथ कितना चला जाता है इसमें एक बार में? एक बार में इसमें जाते हैं करीब 10,000 मीटर। 10,000 मीटर चला जाए। वॉश मतलब ये वॉश किया हुआ है। ये वॉश हो गया है। वॉशिंग करने के बाद इन कपड़ों को धूप में सुखाया जाता है। ये सन 84 में शुरुआत की थी इसकी। 84 से पहले बहुत छोटा सा बिजनेस था हमारा। बहुत छोटी छोटी टेबलें थी, हाथ से काम होता था। उसके बाद में ये ज़मीन परचेज करने के बाद शुरुआत यहाँ से की। यहाँ पे भी बहुत धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग पेड़ की तरह बढ़े हुए हैं, बेल की तरह नहीं। जड़ें बहुत मजबूत है। ये धूप में मतलब सुखाते हैं इसको? अच्छा। कलर करना होता है, कलर कर लेते हैं। वाइट होता है, वाइट कर लेते हैं। अच्छा। ऐसा मन होता है। जो कलर की रिक्वायरमेंट होती है उसको उसी कलर हिसाब करके फिर उसके बाद यहाँ पे सुखाया जाता है। कि जब 6th क्लास में थे हम लोग, बहुत छोटे थे, बहुत छोटी सी साइकिल थी, तो हम लोग सीधा कॉलेज से सीधा फैक्ट्री आते थे, घर भी नहीं जाते थे। इतनी लगन थी काम करने की। और फिर यहाँ से सीधा शाम को ही घर पहुँचते थे हम लोग। काम करने का इतना जुनून था उस समय कि कैसे भी हमें करना है। हमारे पास बहुत कम पैसे थे, काम उड़ान बहुत ऊंची भरनी थी हमको। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट ऐसे किया कि बहुत ही स्ट्रगल करके किया था। जो काम 300 रुपए का भी एक मजदूर नहीं रखते थे हम लोग। सारे काम अपने हाथ से करने की कोशिश करते थे उस समय। कपड़े के सूखने के बाद एक बार फिर से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर स्टार्ट होता है कपड़ों को कलर करने का प्रोसेस। लेकिन उसके पहले कपड़ों के लिए कलर तैयार होता है और फ्रेम पर इसकी कंप्यूटर के थ्रू डिजाइन तैयार होती है। और फिर इन फ्रेम्स पर ये कलर चलाए जाते हैं। प्रिंटिंग मशीन के द्वारा भी प्रिंट किया जाता है। जो रॉ मटेरियल सूख गया है उसको प्रिंट किया जा रहा है। और इन कलर्स के फ्रेम के चलने की भी कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामिंग होती है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। पूरी फैक्ट्री का वेस्ट वाटर यहाँ एकत्रित होता है। उसके बाद में उसको रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा। ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इसको संचालित कर दिया जाता है। अच्छा। साड़ियों की फैक्ट्री में पानी का काफी काम होता है और जिसमें काफी केमिकल वाला पानी निकलता है। लेकिन इस पानी में से केमिकल को अलग करके ही पानी को फैक्ट्री के बाहर जाने दिया जाता है।
किया तो जाए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाटर, ये पूरा जो गंदा वाटर है एक तरह से, जो भी कलर्स वगैरह जो केमिकल होते हैं वो है। उसके बाद ट्रीटमेंट होके आप यहाँ पे वाटर देख रहे होंगे, ये पूरा यहाँ पे आ रहा है आपका पूरा क्लीन वाटर जो है। प्रॉपर पूरा एकदम क्लीन नहीं कहा जा सकता है, बट उसमें से जो केमिकल होते हैं, जो खतरनाक केमिकल होते हैं, वो हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद ये बाहर जाता है यहाँ से। वक्त इसमें उतराव चढ़ाव बहुत आए है साड़ी फैक्ट्रियों में, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से सब आए थे। तो पर जिस समय ये परेशानी आई थी तो एक समय ऐसा भी था कि 2 साल के लिए फैक्ट्री को क्लोज भी करना पड़ा था हमको। तो उस समय में हम लोग बहुत सोचते थे कि क्या काम करें क्या काम नहीं करें। हमने एक अपना रेडीमेड का शोरूम भी खोला था उसी दौरान, जिस समय 2 साल तक ये प्रॉब्लम आई थी और मज़ा नहीं आ रहा था। हम लोग शुरू से मैन्युफैक्चरिंग किए हैं तो ट्रेडिंग में और शॉप पर मज़ा ही नहीं आता था हम लोगों को। तो हम लोग सब यार दोस्तों से बात करते रहते थे कि क्या काम करना चाहिए। कोई काम सुझाता था, कोई सुझाता था। पर सबसे लास्ट में एक दोस्त मिला, उसने कहा था कि भाई आपकी पहचान कैसे है। तो मैंने कहा भाई मनोज साड़ी वालों के नाम से सब जानते हैं, शुरू से साड़ी का काम किया है, तो भाई उसी पहचान को लेकर के चलो। अब इसमें साड़ी की काम में और क्या नया डेवलपमेंट कर सकते हो आप, उस चीज़ को देखो। तो उससे इतनी हिम्मत आई कि फिर दोबारा सारे कामों को छोड़ करके कोई दिमाग नहीं लगाया किसी दूसरे काम में। इसमें ही 2 साल बाद फिर धीरे धीरे सने सने हमने काम किया। पहले मशीन लगाने की हिम्मत नहीं होती, मैनुअल काम होता था। मशीन के लिए सोचते थे कैसे लगाएंगे, कैसे होगा, कैसे काम करेंगे, यहाँ पे उसके कारीगर नहीं मिलेंगे। फिर भी हिम्मत करके उस काम को किया, शुरुआत की, और आज धीरे धीरे करके इसको जो है क्या 2005 से फिर दोबारा से रेगुलर काम मशीनी वाला किया। तो जो साड़ी की पहचान थी मनोज साड़ी वाले के नाम से, आज फिर वही साड़ी की पहचान बरकरार बनी हुई है। इतना प्रोसेस होने के बाद आपको साड़ियां बनकर तैयार दिखेंगी, लेकिन अब कुछ फिनिशिंग प्रोसेस होते हैं। और एक बार फिर साड़ियों की धुलाई होती है। ये क्या प्रोसेस अभी हो रहा है? ये प्रोसेस है, इसमें कलर प्रिंट होने के बाद में जितना भी कच्चा कलर होता है वो सारा निकल जाता है। अच्छा, हमारे ग्राहक के पास या इसको यूज़र के पास एकदम फास्ट कलर पहुंचता है। उसके घर पे जाकर के इसमें से कच्चा कलर बिल्कुल नहीं निकलेगा। अच्छा, जो भी कच्चा कलर होगा यही निकल जाएगा। अब 100% फास्ट जाएगा उसके पास। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी साड़ियाँ हैं वो अब सूख रही हैं, पूरी कलरिंग वगैरह इसकी हो गई है। उसके बाद ये सूखने का प्रोसेस हो रहा है। और उधर जो देख रहे हैं उधर वो आपको दिखेंगे जो रॉ मटेरियल के बाद उसको साफ़ किया जाता है वो है यहाँ पे कंप्लीट है। और वहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो अभी रॉ मटेरियल सूख रहा है। उसी पे जब कलर हो जाता है तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे आ जाता है डाई वगैरह होकर। कि हम लोग पहले हैंडपंप से पानी खींच करके उसको काम को करते थे। जो आज हमारे पास सबमर्सिबल्स लगे हुए हैं, सबमर्सिबल से हम लोग काम करते हैं। उस समय हैंडपंप से पानी खींच करके भी हम लोग आए, और हैंडपंप भी खुद चलाते थे हम लोग। तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, पानी की जरूरत होती है, तो इतनी मेहनत करते थे हम लोग। आज तो सबमर्सिबल से पानी खींचते हैं, पहले हैंडपंप चला करके हम पानी खींच करके उसको अपने प्रोडक्ट को तैयार करते थे। फैक्ट्री में काफी काम बॉयलर के थ्रू ही होता है, जो स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी काम करती है। कौन सा डिपार्टमेंट? फिनिशिंग। ओके। साड़ी को जितना हमको चिकना करना है, जितना मुलायम करना है, कड़क करना है, वो सब यहाँ पर उस तरीके से केमिकल डाल करके इसको हम टाइट भी कर सकते हैं, मुलायम भी कर सकते हैं कपड़े को। ओके। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सामने वाले की रिक्वायरमेंट जैसी है उस हिसाब से चाहे जितना मुलायम कर सकते हैं इसको, चाहे जितना टाइट कर सकते हैं। अच्छा। अब इसके बाद होता है फाइनल फिनिशिंग, जिसमें साड़ियों पर डिजाइनिंग होती है, यानी कि सिलाई और कढ़ाई होती है। तो हम लोग आज अपनी फैक्ट्री में काफी वर्करों को नौकरी देते हैं, और दिन ब दिन अच्छा ही मतलब सबकी सहयोग करते हैं, जैसा भी जिसको जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सरकार पर ही हम डाल दें कि सरकार जो भी करेगी सरकार करेगी। आज अच्छे वर्कर्स हैं। अभी हमारी फैक्ट्री में किसी को कोई परेशानी हो जाती है तो उसका ऑपरेशन भी कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करके उसके परिवार को भी हम हेल्प करते हैं।
मेरे पास ऐसे ऐसे 20-20, 25-25 साल पुराने वर्कर हैं जिनकी पूरी 4-4 बच्चों की शादियां उन्होंने इसी फैक्ट्री में नौकरी करते हुए की है और पूरा परिवार बच्चों को भी पढ़ाया है और घर का मकान भी उन्होंने खरीदा है, सब कुछ किया है। अगर आदमी ईमानदारी से और लक्ष्य बना करके नौकरी भी करे तो उसको सब कुछ मिल जाता है। और सबसे लास्ट में होती है पैकिंग। और पैकिंग के बाद साड़ियां डिलीवर होने के लिए तैयार हैं। पहले हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जहाँ पे मंडियां हैं हमारी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गरीब इलाकों में माल बिकता है हमारा। हम लोग 100 रुपए से लेकर के 200 पौने 200 रुपए तक की रेंज बनाते हैं। 100 रुपए में इतनी फास्ट साड़ी पूरी 6 मीटर की विद ब्लाउज साड़ी दे देते हैं हम ग्राहक को, गरीबों के हिसाब से। तो पहले वो लोग हमारे पास नहीं आ पाते थे, हम लोग सैंपल लेकर के वहां जाते थे और फिर वहां से ऑर्डर लेकर के आते थे और फिर सप्लाई करते थे। इतनी मेहनत की। अब जो व्हाट्सएप वगैरह और फोन वगैरह तो ये अब चलन हो गया है। इससे पहले तो हम खुद जाकर के मेहनत की हुई है, वहां जाकर के अपना प्रोडक्ट दिखाते थे, उनको समझाते थे अपने प्रोडक्ट के बारे में और फिर वहां धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके उसको प्रोडक्ट को वहां भेजते थे। उसके बाद में रिप्लाई आता था और उसके बाद ही रिजल्ट अच्छे मिलते थे हम लोगों को। वहां जाने से हमको पता लग जाता था कि अगर इस पार्टी को हमें को उधार भी देना है तो इसकी क्या कैपेसिटी है, कितना हम दे सकते हैं इसको, किस तरीके का इसका काम है, किस तरीके के इसके यहाँ पे स्टाफ है, किस तरीके का व्यवस्था है। तो जिससे कुछ जाकर के ही देखा जा सकता है, फोन पे या वैसे नहीं देखा जा सकता उसको। अगर कोई व्यक्ति अपना नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहे और वो किस प्रकार से कर सकता है, उसकी क्या पूंजी, कितना एसेट्स वो लगा सके? कम से कम में भी अपना ये बिजनेस चालू कर सकता है। 10,000, 20,000, 25,000 रुपए से भी अपना स्टार्ट कर सकता है। वो आए, कम रेंज का उसको माल दिखाया जाएगा, कम रेंज का दिया जाएगा और वो यहाँ से लेकर के उसको सेल कर सकता है। इस माल की सेल बहुत है, क्वांटिटी में सेल है। 10,000, 20,000 साड़ी भी एक बार में एक आदमी ले लेता है। और जब भी ये भात, चूचक वगैरह ये मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें देने लेने में ये साड़ी बहुत काम आती है। सिंगल यूजर जो लेता है वो थोड़ा महंगा लेता है, पर जो देने लेने में किसी को चाहिए तो यही साड़ी लेता है। तो क्वांटिटी सेल मिलती है हम लोगों को। एक बार में हमसे आदमी 10,000, 5,000, 20,000 साड़ी भी एक बार में परचेज कर लेता है। और कम से कम भी वो आएगा हमारे पास आए, हम उसको इसका बना के दे देंगे कि भाई 20,000 रुपए में भी उसको हम लोग 10 क्वालिटियों की साड़ी दे सकते हैं और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तरह की होती है इसमें, बहुत सुंदर साड़ी है। मात्र 150 रुपए में पक्के रंग की साड़ी, लेस लगी हुई, वर्क की हुई साड़ी है। किसी को वर्क पसंद नहीं होता उसको प्लेन लेस की भी साड़ी हम लोग अवेलेबल करा देते हैं और भी कम रेट में करा देते हैं।